हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है शिवरात्रि और भगवान भोलेनाथ सबकी विश पूरी करें, मेरी भी पूरी करें, सबकी पूरी करें। तो ये देखिए, हो गई है मेरी पूजा की तैयारी। मैंने अपनी पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो बस घर के सारे काम ख़त्म करके नहा धो के अब मैं निकल रही हूँ मंदिर जाने के लिए। और फिर आने के बाद मैंने कर दी है अपनी पूजा पाठ स्टार्ट। तो मतलब सुबह सब लोग आए थे तो हम अगल बगल के, तो वो लोग बता रहे थे काफ़ी भीड़ है। लेकिन मैं जब आई थी तब इतनी भीड़ नहीं थी। मुझे आने में थोड़ा सा लेट भी हो गया था। टाइम मुझे मतलब अभी 9:30 बज रहा है, तो इतनी भीड़ नहीं थी और अच्छे से मैंने पूजा वूजा कर ली थी और आराम से दर्शन भी हो गए थे। हालांकि थोड़ी बहुत तो भीड़ थी ही, थोड़े बहुत लोग आ जा रहे थे। देखो, जिनको सुबह का रहता है पूजा पाठ करने का, वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या रहता है कि सुबह का पहले मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनके टिफ़िन विफ़िन का भी देखना रहता है। फिर घर के काम वाम ख़त्म करने के बाद नहाना धोना, छोटे बच्चे, इन सबको सब ना संभालते संभालते टाइम थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। तो हालांकि आज मेरा व्रत था तो मेरे हस्बैंड भी खाना नहीं खा के गए हैं। वो उन्होंने मतलब चाय नाश्ता करके चले गए थे और बोले मैं आज कुछ बाहर ही खा लूँगा। तो मैंने अभी खाना कुछ नहीं बनाया है, बस थोड़ा सा खाना रात का रखा हुआ था, तो वो अपना हल्का फुल्का खाना खा पी के चले गए हैं। और बच्चों के लिए देखेंगे कुछ बनाएंगे और जो बच्चे खाएंगे वो मैं बना दूँगी। और बाकी आज हमारे यहाँ खाना नहीं बना है, बस यही हुआ है, झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े लत्ते धुल गए हैं, बर्तन वर्तन वाला काम और चाय नाश्ते वाला काम हो गया है। बाकी नहीं काम हुआ है कुछ। तो बस अभी पूजा पाठ मैंने कर लिया है और पूजा पाठ करने के साथ ही जो भी मतलब फूल पत्ती बचे थे वो मैं थोड़े बहुत मैं अपने घर के लिए रख लूँगी। बाकी मैं यहाँ पे सारी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने अभी घर की भी पूजा नहीं की थी। नहा धो के बस मैंने कहा पहले मंदिर में हो आते हैं, क्योंकि मंदिर में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं मंदिर आ गई थी पूजा करने के लिए। और मत एक पूजा हो जाएगी और उसके बाद मैं अपना घर में भी पूजा आराम से कर लूँगी। तो घर में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन बाहर जाने में टाइम लग जाता है। अभी तो चलिए मैं यहाँ इतनी टाइम आई हूँ कि भीड़ नहीं है, तो आराम से दर्शन भी हो गए। और बाई चांस अगर मैं थोड़ा सा ना मतलब पहले आती या बाद में आती, तो हो सकता है भीड़ उस समय काफ़ी हो, तो फिर कितना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मंदिर वंदिर जाने वाला काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, ताकि जो भी मतलब देर वाला काम हो वो मैं अच्छे से निपटा लूँ। और घर में तो मैं जल्द से पूजा कर ही लूँगी। तो बस हो गई है मेरा पूजा। आप चलते हैं घर की तरफ। तो हो गए हैं भगवान जी के दर्शन और अब मैं चलती हूँ घर। और बच्चे आए हैं दोनों साथ में मेरे, तो दोनों बच्चों को साथ में ही लेके आ गई थी मैं। और बस घर आने के बाद मैंने अपना घर में भी पूजा की तैयारी कर ली और उसके बाद मैं घर में पूजा करने लगी थी अपनी। तो वैसे तो घर में वैसे ही नॉर्मल जैसे डेली पूजा करती हूँ मैं, वैसे ही पूजा करती हूँ। हालांकि मंदिर जाने का मेरा मकसद ये था कि मेरे घर में भोलेनाथ की ना ही कोई फ़ोटो है, ना ही कोई मतलब उनकी प्रतिमा है जिसकी मैं पूजा करती। तो आज का मतलब दिन भोलेनाथ और पार्वती का होता है। तो मतलब वो नहीं, उनकी फ़ोटो और प्रतिमा कुछ भी नहीं थी मेरे घर में, तो इसीलिए मैं मंदिर जाके अपना पूजा कर आई। और मेरे घर में तो जो मतलब माता रानी और लक्ष्मी गणेश यही छोटे मतलब नॉर्मल वाले भगवान हैं। और भोलेनाथ का नहीं है कुछ भी हमारे यहाँ, ना ही फ़ोटो है और ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई मतलब वॉलपेपर वेपर है। तो इसीलिए मैं मंदिर जाके अपना पूजा कर आई थी। और घर आने के बाद अपना मैं घर की पूजा करने लगी थी। तो पहले तो अपना नॉर्मली जैसे मैं पूजा करती हूँ तो वैसे करती हूँ। पहले तो मैंने अपना मंदिर को मतलब पानी से अच्छे से उसको शुद्धिकरण कर दिया। शुद्धिकरण करने के बाद अपना मैंने अखंड जोत जला दी। और अखंड जोत जलाने के बाद अपना टीका वीका कर दिया भगवान जी को। उसके बाद मैं अपना धूप बत्ती जलाऊँगी और फूल पत्ती चढ़ा के अपना उनको भोग वोग लगा के अपना घर की पूजा मेरी हो जाएगी। हालांकि मैंने अभी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी व्रत था आज। तो व्रत के लिए ये हुआ ना कि पूजा पाठ करने के बाद ही अपना खाना पीना होता है। तो ना ही मैंने कुछ बनाया था और ना ही चाय नाश्ता हुआ है, खाली मेरे हस्बैंड चाय नाश्ता करके चले गए हैं। तो बस अभी मेरी पूजा हो गई है। जय भोलेनाथ, सबकी इच्छा पूरी करो, बस मनोकामना पूरी करो, व्रत मेरा सफल रखो, मेरे घर में सबको शुक्र मंगल रखो। तो बस हो गई है मेरी पूजा। और पूजा करने के बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत फूल वूल बच गया था तो वो मैंने अब भगवान जी को चढ़ा के अपना
क्षमा याचना कर लूँगी। और मतलब ये मैं जब भी बाल धुलती हूँ, अच्छे से बाल धुल के मतलब पूजा करती हूँ, तो मैं गौरी में सिंदूर ज़रूर चढ़ाती हूँ। रेगुलर नहीं करती हूँ मैं, जब मैं बाल धुल के अच्छे से पूजा करती हूँ तब मैं ये ज़रूर करती हूँ। तो बस लास्ट में पूजा करने के बाद मैं अभी गौरी माता को सिंदूर चढ़ाऊँगी। अरे सबके घर के अपने अपने नियम होते हैं, जैसे जैसे सबके घर के अपने नियम कायदे कानून होते हैं, सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। और मुझे भी, मैं से झूठ क्यों बोलूँ, मुझे बहुत परफेक्ट तरीके से आता है या बहुत अच्छे से आता है तो नहीं आता है, मुझे ज़्यादा अच्छे से पूजा पाठ नहीं आता है। लेकिन ये है जैसा आता है, जितना आता है उतना मैं करती हूँ। तो बस ये देखिए, अभी मैंने गौरी में सिंदूर चढ़ाने के बाद अब मैं सिंदूर ले लूँगी और सिंदूर विंदूर लेने के बाद अपना क्षमा याचना कर लूँगी भगवान जी से कि जो भूल चूक हो माफ़ करें, भगवान सबकी कृपा करें। तो बस अभी पूजा पाठ वाला काम हो गया है और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने नाश्ता बनाने के लिए। तो बर्तन धुल के रख के गई थी मैं, तो वो उसको मैं साइड में कर दिया है। कढ़ाई भी धुली थी मैंने अभी, तो वो भी रखी थी सामने ही। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई थोड़ा गर्म होने में टाइम लग जाती है, और बगल वाली गैस में मैंने चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि बिना चाय के तो मेरी गाड़ी नहीं चलने वाली है। क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बस कढ़ाई जब तक के गर्म हो रही है तब तक के मैं फटाफट से अपनी मूँगफली के दाने एक बार देख लूँगी कि मतलब आजकल होता है ना ऐसा, नहीं मूँगफली दाने जो होते हैं वो तो ख़राब से आ जाते हैं, तो उनको अगर ध्यान से देख के अच्छे से साफ़ ना करो ना तो वो बहुत ही बेकार सा टेस्ट लगता है उसका। ये बिल्कुल मुँह ना इतना ख़राब हो जाता है, इतना गंदा गंदा सा टेस्ट होता है उसका, कहने को नहीं। तो इसलिए मैं एक बार अच्छे से मूँगफली दाने को देख ज़रूर लेती हूँ कि मतलब कुछ ऐसा रह ना जाए जिसके मतलब, क्योंकि वो जो ख़राब वाले मूँगफली दाने भी होते हैं वो दिखने में ऊपर से अच्छे जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो होता है ना अंदर से बिल्कुल काले काले होते हैं। तो उनको ना, वो अगर दाँत के नीचे पड़ जाते हैं ना तो बहुत मतलब बहुत ही ख़राब टेस्ट रहता है उनका, इतना बेकार कि पूरा दिन कुछ खाने का मन ना करे, इतना बेकार लगता है। तो इसीलिए मैं ना मूँगफली दाने जो भी मैं जब भी फ्राई करती हूँ तो एक बार मैं अच्छे से देख ज़रूर लेती हूँ कि मतलब अगर जो भी ख़राब हो वो निकल जाए, और तो थोड़ा अपने आप को भी संतुष्टि रहती है देख ले तो बस अभी इधर मेरी चाय भी बन रही है और मूँगफली दाने भूनने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल टू मीडियम आँच में भूनती हूँ और बिल्कुल स्लोली स्लोली भूनती हूँ, मतलब अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए। और तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो इधर चाय मेरी बन गई थी तो अभी मैं चाय छान लूँगी अपनी, और चाय छानने के साथ ही मूँगफली दाने अभी नहीं हुए थे, उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा वैसे मैं गरम गरम चाय बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, थोड़ी सी ठंडी करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो इसलिए चाय छान के मैंने रख दी है, तब तक थोड़ी सी चाय नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और इधर मेरे मूँगफली दाने फ्राई हो जाएंगे। और बच्चे मेरे ना बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, बस आगे पीछे लगे हुए थे, मम्मी 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 कर रहे थे। और मुझे ना, जब मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो ज़्यादातर अक्सर करके यही होती है ना, मेरी गुस्सा मेरे बच्चों पे निकल जाती है। तो बस मैं यही कह रही थी कि तुम लोग शांत रहो और मुझे काम करने दो बस। तो बस हो गए हैं मेरे मूँगफली दाने फ्राई। तो भैया आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, हैप्पी शिवरात्रि।